परिणामापरांत निर्ग्राह्य क्रमः पुरुषार्थ शून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूप प्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति चितिशक्तिरिति। इतिहास में और आज की दुनिया में भी अगर हम महान ऐसे पुरुषों का चरित्र देखते हैं तो उनके जीवन में पुरुषार्थ देखने को मिलता है। किसी किसी को ऐसा लगता है कि पुरुषार्थ यानी लड़ाई करना, झगड़ा करना, दादागिरी करना तो हो गया पुरुषार्थ। जो लड़ाई करता है, झगड़ा करता है या तो दादागिरी करता है, उसका मूल कारण क्या होता है ये समझने जैसी बात है। जो अंदर से डरा हुआ है, जिसको अपना स्थान हिलने की भीति है, वही झगड़ा करता है, वही दादागिरी करता है, वही ऐसी अलग अलग क्रियाएं करता है जो इस प्रकार की होती है। क्योंकि उसको डर है कि हमारा स्थान न चला जाए, मेरा स्थान न चला जाए, तो वो स्थान बरकरार रखने के लिए बस मुझे मानना चाहिए, तो दादागिरी हो जाती है। तो ये बात मूल कहां से निकली? अंदर से डर है या तो भीति है कि मेरी प्रसिद्धि, मेरा जो सम्मान है वो चला न जाए, मेरा स्थान चला न जाए, और इसी को पुरुषार्थ मानता है। लेकिन पुरुषार्थ क्या है? पुरुष अर्थ, पुरुष यानी स्त्री पुरुष दोनों आ गए। जो शरीर में रहता है पुरुषेते इति पुरुषः, पुरी यानी ये देह है जो पुरी है, नगर जैसा है, और इसमें रहने वाला वो पुरुष है, शरीर में रहने वाला पुरुष है, जीवात्मा है। और मनुष्य जीवन का जो अर्थ है वो जिसने सही समझ लिया उसने पुरुषार्थ कर लिया। पुरुषार्थ चार माने गए: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसमें अर्थ और काम ये व्यवहारिक जगत में दिखाई देते, व्यवहारिक जीवन में दिखाई देते। अर्थ यानी संपत्ति, पैसा, ये जो भौतिक बातें ये सब अर्थ में आती है। ये शरीर भी अर्थ में आता है। शरीर कमाना चाहिए, संपत्ति कमानी चाहिए, भौतिक चीजें हमारे पास होनी चाहिए। ये टेम्पररी इस जीवन की आवश्यकता है। उसको प्राप्त करना भी पुरुषार्थ ही माना है, लेकिन सही तरीके से प्राप्त करना यह पुरुषार्थ है। जो जगत मान्य, विश्व मान्य तरीके से उसको प्राप्त करना और ईश मान्य तरीके से प्राप्त करना यह पुरुषार्थ है। अर्थ को भी, अर्थ यानी उसकी कृतार्थता, हमारे जीवन की कृतार्थता, उसको अर्थ बोलते। कृत अर्थ, जिसने अपने जीवन में अर्थ प्राप्त कर लिया वो कृतार्थ है। तो ऐसा एक पुरुषार्थ माना गया अर्थ। दूसरा है काम। काम यानी बहुत सारे, काम यानी सिर्फ स्त्री पुरुष का संबंध, इसके लिए काम शब्द का उपयोग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तीव्र इच्छा ये भी काम है, और सदिच्छा ये भी काम है। हमारे जीवन को ट्रैक तभी मिलता है जब हम इच्छा को टर्न कर देते हैं। हम महान कब बनते हैं? हनुमान क्यों महान है?
उन्होंने अपने इंद्रियों को, अपने मन को कब्जे में रखा और योग्य दिशा दे दी। राम के काम ने अपना पूरा झोंक दिया, वो महान बन गए। उन्होंने पुरुषार्थ किया। अर्जुन क्यों महान है? शिवाजी महाराज क्यों महान है? उनका इतना राज्य नहीं था, वो सम्राट नहीं बने थे, उनका छोटा सा राज्य था, फिर भी वो महान है। शिवाजी द ग्रेट। उन्होंने अपनी इच्छा को सही मोड़ दे दिया। उन्होंने अपने संपत्ति के प्रति, भौतिक चीजों के प्रति, स्त्री के प्रति जो भावना रखनी चाहिए, जो योग्य भावना रखनी चाहिए, वो रखी है। ये स्वराज्य भावे ही सृंची इच्छा, ऐसा बोलने वाले शिवाजी महाराज, मेरे लिए मैं राजा बनूं इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं, ये भगवान की इच्छा है, ये स्वराज्य होना चाहिए और उसमें मैं निमित्त बन रहा हूं। ये आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, और ऐसा स्वराज्य, सुराज्य खड़ा होना चाहिए। राम ने भी, श्री राम प्रभु ने भी ऐसा ही राज्य खड़ा किया, भगवान कृष्ण ने भी ऐसा ही राज्य खड़ा किया। और ये राज्य, ये आदर्श राज्य, ये भगवान की इच्छा है। धर्म संस्थापना होनी चाहिए, ये भी पुरुषार्थ है। हमारे इच्छा को तीव्रतम बनाना और उसको शुभेच्छा बनाना, यानी हमारी इच्छा को, अपनी इच्छा को जो मोड़ देता है। इच्छा में क्या क्या होता है? कुछ विचार आते हैं कि मुझे ये करना है, वो करना है, मुझे संपत्ति पानी है, मुझे कुछ प्रसिद्धि पानी है, मुझे पद पाना है, प्रतिष्ठा पानी है, ऐसी अलग अलग इच्छा होती है। उस इच्छा को ऊंचे लेवल तक ले जाना और सही दिशा में मोड़ देना, ये जीवन के पुरुषार्थ की पहली स्टेप है, उसको काम बोलते हैं। इसको भगवान ने गीता में क्या कहा? धर्मा अविरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि। मैं धर्म के अविरुद्ध, यानी धर्म को सपोर्ट देने वाली इच्छा, वो मेरा स्वरूप है। यानी हमारी इच्छा वो भगवान की इच्छा के मुताबिक अगर जुड़ जाती है तो ये काम, ये पुरुषार्थ बन जाता है। और ऐसे हनुमान ने अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा के साथ जोड़ दिया, अर्जुन ने अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा के साथ जोड़ दिया। यदृच्छा लाभ संतुष्टो, जो भी महापुरुष है, शिवाजी महाराज ने अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा के साथ जोड़ दिया, महाराणा प्रताप ने वैसा ही कर दिया, भगत सिंह ने वैसा ही कर दिया। जो जो महापुरुष हुए उन्होंने इस प्रकार अपनी इच्छा को जोड़ दिया है। क्या हम अपनी इच्छा को जोड़ सकते हैं? ये पुरुषार्थ है। जब हमारे विचारों के और हमारी वासनाओं के साथ, विकारों के साथ जो बह जाता है, जो अपने आप को कंट्रोल में, इंद्रियों को, मन को नहीं रख सकता, वह पुरुषार्थ नहीं कर रहा है, वो तो बह रहा है। पुरुषार्थ करना ये बड़े संयम वाली, धैर्य वाली बात है, शक्तिशाली जो है उसकी बात है। विकार हेतु सत्य विक्रियंते ऐशान न चेतांसि तयेव धीरः। धीर या तो पुरुषार्थ किसको समझते हैं? कोई कोई अपनी इंद्रियों का उपयोग करते हैं ऐसा वैसा भोग के लिए, तो उसको पुरुषार्थ मानते हैं। ये तो पशु भी करते हैं। पशु क्या करते हैं अलग? या तो जो भी अन्य सृष्टि है, सृष्टि में सिर्फ आहार, निद्रा, भयमैथुनंच सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम धर्मो ही तेषां विशेषः। जो मनुष्य है उसमें जो विशेष बुद्धि है वो उसके लिए विशेष है। अगर वो ऐसा नहीं जीता है तो मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य रूप में वो पशु है, ऐसा माना जाना चाहिए। तो हमारे जीवन में पुरुषार्थ क्या है? हमारी इच्छाओं को सही मोड़ देना, उसको योग्य दिशा में मोड़ देना, यही धर्म भी है
और ये काम भी है। और अंतिम जो पुरुषार्थ की जो संकल्पना है वो हमारी भारतीय संस्कृति ने क्या रखी? पहला तो अर्थ है, काम है, धर्म है और मोक्ष है। अर्थ और काम बाह्य दृष्टि से भौतिक दिखाई देते हैं, लेकिन धर्म और मोक्ष ये अभौतिक माना जाता है। अभौतिक यानी हमारे अंतःकरण के लेवल पर, जीवन के लेवल पर, आत्मिक लेवल पर मोक्ष की बातें होती है। हम कहां बंधे हुए वहां से छूटना ये मोक्ष है। हम जिस कारण दुखी है उसको छोड़ देना ये मोक्ष है। जैसे मैं एक सामान्य उदाहरण देता हूं, जैसे पेट में मल जम गया और वो निकल ही नहीं रहा है, बद्धकोष्ठता हो गई, उसका पेट साफ नहीं हो रहा है और वो बेचैन है, उसका चेहरा गिर गया है, अभी क्या करे, कैसा करे, ऐसा वो बर। और जब तक मल निकलता नहीं ना तब तक आनंद नहीं आता, मजा नहीं आता है। तो वो बेचैन रहता है, अस्वस्थ रहता है, दुखी रहता है, नाराज रहता है। किसका चेहरा अगर पड़ा हुआ है ना तो उसको समझना चाहिए पेट में कुछ गड़बड़ है। जिसका चेहरा खुला हुआ है, प्रसन्न है, तो उसने अपना पेट साफ कर लिया, पहली बात। जिसका पेट साफ हो गया, अभी ये कचरा है, कचरे से मुक्ति। जब ऐसा अटका हुआ अगर उसके शरीर से मल निकल जाए, पेट से मल निकल जाए, हाँ अच्छा हो गया, ये मुक्ति है। मल से मुक्ति, जैसे शरीर के मल से मुक्ति हो जाती है तो आनंद आ जाता है, वैसे मन में, बुद्धि में, अंतःकरण में जो कचरा है उससे हमें मुक्ति चाहिए और वह मुक्ति ही मोक्ष माना गया। यानी अपने आप को मैं कौन हूं इसके साथ सही अर्थ में जुड़ जाना। स्वरूप प्रतिष्ठा व चित्त शक्ति रीति, हमारी जो चित्त शक्ति है, जो आत्म शक्ति है, वह स्वरूप में अवस्थित हो गई तो वही कैवल्य है, वही मुक्ति है। बाकी कचरों के साथ हम जब जुड़ जाते हैं तो बस बंधन में आ गए। पेट के कचरे में हम अटक गए तो बंधन में आ गए, हम नाराज हो गए, निराश हो गए, दुखी हो गए। मन और बुद्धि में भी कचरा है तो निराश, नाराज हो जाते, दुखी हो जाते, अस्वस्थ हो जाते। जिसकी मन बुद्धि शुद्ध हो गई, इसलिए भगवान क्या कहते हैं, मय्येव मन आदत्स्व, मन बुद्धि को लगा दे। यही योग दर्शन कहता है, तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम। और उसके लिए योग चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त वृत्तियों का निरोध होना चाहिए, उसको निकाल देना चाहिए, नष्ट करना चाहिए। ये जो कर सकता है वह योगी बनने के राह पर है। हम भी योगी बनने के राह पर है, हम योगी बनना चाहते हैं, भगवान से जुड़ना चाहते हैं और ये पुरुषार्थ हमारे जीवन में आ जाए, ये प्रार्थना करते हुए भगवान को, महर्षि पतंजलि को भी नमस्कार।